हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आरडी कैंपस होम से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं डेली 10 क्वेश्चन का पिटारा लेके आता हूं जो एसएससी और रेलवे कई बार एग्जाम में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं ताकि आपको उससे बेसिक पढ़ने में क्लियर होगा। हर चैप्टर बाय चैप्टर 10 क्वेश्चन जो पूछा हुआ रहता है किसी न किसी एग्जाम में। आज ऐसे ही मैं 13वां चैप्टर है आज मेरा। इससे पहले जो मैंने 12 चैप्टर का कंप्लीट करवाया है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा। आप क्लास को वॉच कीजिए, कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जो चैप्टर है वो नल और टंकी पर आधारित है और ये 13वां चैप्टर है। फ्रेंड्स, डेली 10 क्वेश्चन आता है। मेरे नए व्यूअर हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को देखिए और कैसा लगता है हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। तब क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी पहले क्लास देख लीजिए कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है और आप समझते कितना है वो हमें जरूर कमेंट कीजिए कि कितना आपको बेटर लगता है क्वेश्चन सिलेक्शन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक हौज की तली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटों में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। ये देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई जो है 2002 के और 2007 के एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है पाइप की त्रिज्या के वर्ग, पाइप के जो त्रिज्या है उसके वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। तो ये 2 सेमी तथा 4 सेमी व्यास वाले 2 पाइप में पानी की प्रवाह का अनुपात कितना है। ये देख सकते हैं कि आरआरबी एएसएम 2002 भुवनेश्वर के एग्जाम में पूछा है। फ्रेंड्स, ये नल टंकी पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है और बहुत ही बेसिक भी होता है, लेकिन आप उसमें समझ नहीं पाते हैं कि किस क्वेश्चन को वो फंसाता है एग्जामों में। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैं आज लेके आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। जो रेलवे कई बार पूछा है उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे। आप देखिए, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हौज की तली में एक छिद्र है। ठीक है, छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो वो 9 घंटे में भर जाता। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो 9 घंटे में भर जाता। यदि हौज में छिद्र हो गया है तो इसका मतलब वो 1 घंटे अधिक लेता है। जो 9 घंटे में भरता था अब वो कितने घंटों में लेगा? तो 10 घंटों में भरेगा वो टंकी। यही बात कहा है उसने। यानी कि छिद्र होने के कारण जो है, छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक लेता है। यानी कि पहले जो 9 घंटा था अब वो 1 घंटा अधिक हो गया, यानी कि 10 घंटे का समय लेता है। अब क्या कहता है, होने के कारण वह 1 घंटा समय अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो उसे कितने समय में खाली कर देगा। अब आप पता है फ्रेंड्स, यदि भरने का जो दर है वो 9 है, लेकिन खाली करने का जो दर है वो 10 से है। यही बात है, जब कभी भी आपको खाली करने का बात करेगा क्वेश्चन में तो हमेशा वो माइनस में लेंगे उसका साइन, और यदि भरने की बात करेगा तो उसका साइन प्लस में लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर, यानी कि 1/9 यानी कि 1/9 1 दिन में काम करेगा। ये बात कहा है। जो काम 9 दिन में पूरा हो सकता है, मान लीजिए कि 9 दिनों में कोई एक काम पूरा होता है तो 1 दिन का जो काम है उस व्यक्ति का कितना हो जाएगा? 1/9, यानी कि प्रत्येक दिन काम का 1/9वां भाग पूरा करता है। तो यही टंकी में भी कंडीशन है यही। तो ये हो गया 1/9। ये भरता है प्लस में हो जाएगा और जो खाली करता है 1/10 माइनस में हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा 90 और हो जाएगा 10 - 9। अब आप बोल सकते हैं कि कितना हो गया 1/90। और यदि घंटा पूछा जाता है या दिन पूछा जाता है तो आप सीधे इसको अपॉन पलट के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका जो होता है प्रत्येक दिन का काम का उल्टा होता है, उसका भाग जो होता है उल्टा होता है घंटे का। तो ये कितने घंटों में हो जाएगा? यानी कि 90 घंटों में ये काम पूरा करेगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको आज से न घटाना है न जोड़ना है, सिर्फ ये कंडीशन लेके चलना है कि क्या कहता है। वहां पर यदि खाली करने की बात किया है तो माइनस होगा और भरने की बात किया है तो प्लस होगा। इस बात के लिए जैसे यानी कि ये हो जाता x माइनस, यानी कि y माइनस एक्स अपॉन में x/y। इतना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 - 9 अपॉन में 10 × 9, मतलब 10 × 9 हो जाएगा। इस टाइप से 1/90 ये हो सकता है डायरेक्ट, तो आप पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 घंटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स।
क्वेश्चन दूसरा नंबर कहता है कि दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भरते हैं। यदि उनको क्रमशः एक एक मिनट के लिए खोला जाए और शुरुआती एक करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में भी एकांतर वाला जो क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, इसी फंडा पे होता है। इतना बेहतर फंडा देंगे आज जो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। पहले देखिए ये फंडा कैसा लगता है, 1 सेकंड में सॉल्व होगा। अरे अल्टरनेट डे वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसी फंडा पर सोल्यूशन होता है। और यही फंडा पे नल टंकी में भी लगा दिया कि मान लीजिए कि 2 नल लगा हुआ है एक टंकी में, पहले एक शुरू करता है, फिर बी करता है, फिर बी बंद हो जाता है, फिर ए शुरू करता है। इसी तरह से क्रम चलते रहता है। तो आपको बताना है कि ये टंकी कब खाली हो जाएगा या कब भर जाएगा। जैसा आपसे पूछता है ऐसे केस में अप्लाई करना है। दोनों केस के लिए सेम बात है। ये देखिए क्या कहता है, भागफल का दुगुना। ट्रिक हम देते हैं, ये ट्रिक बहुत ही बेहतर है फ्रेंड्स। ये जो ट्रिकी है ये बहुत ही बेहतर फॉर्मूला होगा। आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, यकीन मानेंगे। तो अब देख लीजिए, कहता है भागफल का दुगुना और शेष फल अपॉन में दूसरा नल। इस पर आप बैठाएंगे आप 1 सेकंड में। एकांतर वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी, नल टंकी में भी कर लेंगे। आप चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में लगा के। एकांतर वाले में अगर इतना नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि नहीं आता है, इतना जरूर आएगा। देखिए भागफल कहाँ से आएगा। अब आप सोचेंगे कि भागफल क्या होगा। देखिए कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि कहता है कि 6 और 7 मिनट में भरते हैं तो पहले दोनों को गुना कर लीजिए और जोड़ के भाग दे दीजिए। जैसे 6 सत्य होता है 42 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 6 होता है 13। 13 को भाग देंगे तो 13 तिया 39, 3 आया ना। अब जितना शेष आएगा उसको ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पर 3 आया तो भागफल का हमने क्या कहा है, यहाँ पर देखिए इसी फंडा से हम पुट करते हैं। भागफल मेरे पास 3 आया और इसमें इसको दुगुना कर दीजिए, बिल्कुल सही। दूसरा नल यहाँ पर तो नीचे ना आएगा भाई, तो दूसरे नल किस दर से मिनट में भरते हैं, 7 के दर से। तो 7 यहाँ लिख देते हैं। और पहला यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो शेष फल है। शेष फल 13 तिया 39, तो शेष फल 42 में से 39 चला जाए 3 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर शेष फल 3 लिख दीजिए। अब देख सकते हैं 6.3/7 यही आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स। 1 सेकंड में सॉल्व होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कितना बेहतर है। कहता है कि पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। तो 2 सेमी और 4 सेमी व्यास वाले 2 पाइप में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है। देखिए क्वेश्चन में बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। यदि क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में ही यदि आप पकड़ लेते तो आप सोल्यूशन कर लेंगे। पहले तो ये पता कर लीजिए कि 2 सेमी और 4 सेमी व्यास वाले पाइप के, तो मान लेते हैं कि 2 पाइप है, यानी कि पहला जो पाइप है और दूसरा जो पाइप है, यही बात कहा है क्वेश्चन में। तो यदि पहले की त्रिज्या देख लेते हैं और दूसरे की जो त्रिज्या हम चेक कर लेते हैं, तो इसका तो व्यास 2 सेमी न दिया हुआ है पहला का, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसका आधा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका व्यास, यानी कि त्रिज्या। अब यदि देखते हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो यानी कि 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। यही हो गया आपका, ये हो गया, ऐसे ऐसे कर, ये हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या अरेंज करना है। तो क्वेश्चन में कहता है वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम होता है। तो दर का अनुपात प्रतिलोम होता है तो कैसे होगा, देखिए कहता है पानी में प्रवाह, तो ये लिख लेते हैं कि पहला यानी कि पहला नल या पहला नल द्वारा पानी में प्रवाह, पानी प्रवाह बटा में दूसरा नल द्वारा पानी प्रवाह, यही चीज का है। दूसरी आगे क्या कहता है कि उसके वर्ग के अनुसार पाइप में जो पानी बहता है ना उसके वर्ग। तो यहाँ पर हमने जो पहला दिया ना, तो यहाँ पर दूसरे नल का दे दीजिए, यानी कि दूसरे नल के पाइप में पानी का प्रवाह अपॉन में पहले नल के पाइप।
जस्ट दूसरे का एक दूसरे का क्या है, प्रतिलोम है, यह कहता है क्वेश्चन में। तो इसी तरह से पहले नल द्वारा पानी में प्रवाह की त्रिज्या को देख लेते हैं। देखिए कितना बेहतर से हो जाएगा, यही दोनों हमसे पूछा है, पहला और दूसरे का। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे नल में पानी की प्रवाह क्या है, तो दूसरा नल का त्रिज्या कितना है, तो उसी से बहेगा, यानी कि हो जाएगा 2, इसका वर्ग कहता है तो इसका भी वर्ग कर दीजिए, वर्ग हो गया इसका वर्ग। अब कहता है पहले पाइप में, तो पहले का क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। अब हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 4:1 हो जाएगा। और यही है पहला नल और दूसरा नल, यानी पहला का रेशियो अपॉन दूसरे नल का रेशियो, यही हो जाएगा 4:1। बस इतना सा बात था क्वेश्चन में, कि पकड़ना था कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये सेंटेंस क्वेश्चन में यहाँ कहा है, इसी बात को समझना है, यहाँ से लेके क्वेश्चन में यहाँ तक जो सेंटेंस है इसी को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, यानी कि जो बाल्टी है, यानी कि 12 जो बाल्टी से वो टंकी क्या है, भरी जा सकती है। लेकिन जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर क्या आता है, पानी आता है। ये कहता है कि कोई एक टंकी है, उसमें वो यदि 12 बाल्टी हम पानी डालते हैं तो वो फुल हो जाता है, ये कहता है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि 13.5 लीटर प्रत्येक बाल्टी में, यानी कि एक बार यदि बाल्टी से पानी भरते हैं हम उसमें, तो 13.5 लीटर पानी उसमें डालते हैं एक बार में। और क्या कहता है, इस टंकी को यदि 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी भर सकती है। यदि यानी कि 13.5 लीटर वाली नहीं भरती तो 9 लीटर वाली कितने देर में भर सकती थी, ये बातें कहा है। अगर उसको भरना है उसी टंकी को, तो इसका मतलब है यदि 12 बाल्टी में टंकी फुल हो जाता है तो यह हम पता कर सकते हैं कि टंकी की क्षमता कितनी है। टंकी की क्षमता पता करना है तो क्या हो जाएगा, 12 × 13.5, ये हो जाएगा, ये टंकी की क्षमता हो गई। अब क्या करना है, 9 लीटर वाले से आपको निकालना है, आपको 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से पानी भरना है। तो इसका मतलब है कि 9 लीटर वाले कितने बार में भरेगा, तो 12 × 13.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 लीटर, यानी कि 9 लीटर वाली क्षमता वाली से भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना बार में भरेगी। तो ये देख सकते हैं 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 नंबर कितना होता है 135, और वही 13.5 है तो 1.5 हो जाएगा। जब आप इसको गुना करेंगे तो 12 और 6 18, यानी कि 18। अब बोल सकते हैं कि 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी कितने बार में भरेगी, तो 18 बार में भरेगी इसको। ये 5th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। कहता है एक टोटी है जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है। यदि एक टोटी खराब हो जाए तो शेष टोटियां एक टैंक को भरने में कितना समय लेगी। क्या कहता है फ्रेंड्स कि 10 टोटी है, 10 टोटी जो है सो एक ही के दर से भरता है, सभी में पानी की प्रवाह जो है सो एक ही है, लेकिन वो यदि सभी चलते हैं तो 24 घंटों में भर सकता है। यदि एक टोटी खराब हो जाए तो कितने देर में भरेगा, यही है। ये देख सकते हैं कि 2 बार एग्जाम में भी पूछा है, आरआरबी इलाहाबाद 2007 में है, एएलपी में भी पूछा है, आरआरबी इलाहाबाद एएसएम 2009 में खुद वही बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है। कितना बेहतर क्वेश्चन है, समझना है। केवल 10 टोटी लिख के कंफ्यूज किया है। क्या है, कहता है कि 10 टोटियां हैं जिसमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स यहाँ बोल सकते हैं कि यदि 10 टोटी चलता तो 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना भरता, उस भाग का, उस टंकी का 1/24वां भाग भरता। यहाँ पर यदि मिनट है तो आप मिनट लिख दीजिए, हावर्स है तो हावर्स लिख दीजिए, यानी कि घंटा लिख दीजिए। यानी मिनट की बात क्या है क्वेश्चन में, 1 मिनट 10 टोटी जो है, यहाँ पर हम टोटी भी दे देते हैं, 10 टोटी यानी कि 1 मिनट में 1/24वां भाग भरता है। लेकिन आगे यदि हम पता करते हैं, एक ही टोटी का दर पता करते हैं, एक टोटी और 1 मिनट में कितना भरता है, तो 1 में 240, ये 10 से नीचे मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 240। अब आपको पता करना है, ये तो 1/240वां भाग भरता कोई एक टंकी, कोई एक टोटी 1 मिनट में, यही है 1 का 240वां भाग। अब कहता है यदि एक टोटी खराब हो जाए तो शेष टोटियां इस टैंक को भरने में कितना समय लेगी। यानी कि 9 ही टोटी न भरेगा इस भाग को, तो इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए इधर भी, और 9 से इधर भी गुना कर दीजिए। 9 गुने 2 कितना हो गया 240।
अब आप बोल सकते हैं यदि उसको समय को पलटते हैं यानी कि उसके भाग को समय में बदलते हैं यानी पलटते हैं, क्योंकि हमेशा भाग जो होता है उसका समय का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 240 अपॉन में हो जाएगा 9, क्योंकि 9 टोटी का निकालना है तो यहाँ से पता कर सकते हैं। यदि भाग देते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ये बचेगा 6, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 4 60, यही आएगा इतना। यानी कि इसका रिमेनिंग क्या बच जाएगा 9 या 36, ओ सॉरी, हाँ सॉरी, इसका काटने का तरीका गलत हो। यदि यहाँ पर हम बेसिक से ही काट देते पहले ही, यदि 3 से काटते तो 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे तो 80, तो यानी कि इसे कट जाएगा तो हो जाएगा 26, 20 तिया 60, 6 18, यानी कि 2.3 यानी कि 26, इतना हो जाएगा। इस टोटी का भरने का टाइम लगेगा, यानी कि 9 टोटी के द्वारा भरा जाएगा। फ्रेंड्स आज इतना ही आज के क्लास के लिए। फ्रेंड्स आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। और ये क्लास एक सबसे बेहतर क्लास लेके आता हूं मैं, जो 2 क्वेश्चन डेली रेलवे द्वारा एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कलेक्शन लेके आता हूं, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। उस मैथ्स से रिलेटेड सारे डॉट क्लियर हो जाए और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं। तो प्लीज़ आप क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और नए व्यूअर हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उसको पूरा क्लास वॉच कीजिए और कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आइए देखते हैं आज के लिए। अगला चैप्टर आ रहा है साधारण ब्याज पे, आप देखना ना भूलेंगे फ्रेंड्स। और अच्छा लगता है तब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू आज के क्लास के लिए।